आज़ाद डिजिटल से मैं हूं शाहिद कुरैशी। DGISPR की जानिब से अहम तरीन मीडिया ब्रीफिंग जो है वो दी गई है, जिसमें मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उन पर गुफ्तगू की गई, सहाफ़ियों के सवालात लिए गए। इस हवाले से सहाफ़ियों की जानिब से सख्त जो सवालात हैं वो भी DGISPR से किए गए और इस हवाले से कहा भी गया कि शायद गुड तालिबान, बैड तालिबान, ये जो चीज़ें हैं, ये जो डिवीजन थी, इसके बारे में भी सवालात किए गए और इसके अलावा पाक अफ़गान जो इस वक्त डायलॉग चल रहा है उस पर भी सवालात किए गए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये जो हालिया दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में, इसमें 21 दिनों में जो है वो कितने वाक़यात जो है वो हुए हैं और अभी तक जो हमें आज जो प्रेस ब्रीफिंग में हमें बताया गया है कि अब तक जो हैं सबसे ज़्यादा जो हैं अभी तक 21 डेज़ में जो हैं वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए गए हैं और ये तमाम ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड थे। तो इस टॉपिक पे ये तमाम जो ब्रीफिंग थी, इस पे मैं टॉपिक वाइज जो है आपको तमाम ब्रीफिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात हुई पाक अफ़गान डायलॉग के बारे में। उनका ये कहना था कि दोहा में जो ये डायलॉग हुए, इससे कबल जब अफ़गान गवर्नमेंट बन रही थी और दोहा में जो इसको फाइनल किया गया उस पर जो है वो मुख्तलिफ डिस्कशंस हुई और इस हवाले से कहा गया कि ये जो अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट है ये चंद साल के अंदर ही जो है ये एक जमहूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाएगी और इसमें तमाम जो मकातब फ़िगर के लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उन तमाम को जो है वो बराबर के हुकूक दिए जाएंगे और किसी के साथ जो है वो ज़्यादती नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कतर इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो है वो डायलॉग हुए, जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स पर गुफ्तगू हुई, खुसूसन ये जो क्रॉस बॉर्डर जो दहशतगर्दी है इस पर बात हुई। तो इस पर जो है पाकिस्तान की जानिब से तमाम जो सबूत हैं वो पेश किए गए और पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि अगर अफ़गानिस्तान चाहता है तो कोई भी मुल्क जो है, जैसे कतर है, इस्तांबुल है, वो इस सालसी का किरदार अदा कर सकता है। वो तमाम सूरत हाल को देख सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अफ़गानिस्तान की जानिब से दहशतगर्द आए, वो हमें मारे, हमारे जवानों को मारे, हमारे बच्चों को मारे और उसके बाद जो है वो वापस चले जाएं। अब तो ये बनता था कि बॉर्डर के जो इस तरफ है, जो अफ़गानिस्तान का इलाका है, वहाँ पर जो तालिबान है वो तमाम तर जिम्मेदारी लें और इसके साथ साथ ये जो तालिबान और ये जो दहशतगर्द हैं उनको रोके। लेकिन तालिबान की जानिब से जो अफ़गानिस्तान हुकूमत है उसकी जानिब से किसी किस्म का कोई भी जो मस्बत किरदार है वो अदा नहीं किया जा रहा और इस हवाले से जो है वो मलबा जो है वो फिर पाकिस्तान पर ही डाल दिया जाता है। पाकिस्तान की जानिब से बड़ी कोशिश की गई कि ये तमाम तर जो मसाइल हैं ये डायलॉग के ज़रिए हल हों और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से इनखला करने लगा तो तकरीबन $7.2 अरब की मालियत का जो असला है वो अफ़गानिस्तान में जो है वो छोड़ के गया, जिसका इजहार, जिसका जो है वो पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका के सामने भी इस पर जो है वो काफ़ी जो है तशवीश का इजहार किया गया और अमेरिका को कहा भी गया और ट्रंप की जानिब से भी जो अमेरिकी सदर हैं उनकी जानिब से बयान आया कि डेफिनेटली उसका जो असर है हमसाया ममालिक पर हो रहा है। इस पर भी उन्होंने बात की और साथ साथ ये भी बताया कि किस तरह जो हमसाया ममालिक हैं, रशिया है, दीगर जो ममालिक हैं, उनकी जानिब से अफ़गान गवर्नमेंट पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि ये खित्ते के लिए कितनी बड़ी ख़तरा जो है ये बन रहा है, क्योंकि दाइश इधर है, अलकायदा इधर है और ये जो जमातें हैं ये दहशतगर्दी फैलाने में सबसे बड़ा जो है वो किरदार अदा कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान की जानिब से ये दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान और इसके साथ साथ ग्रेटर अफ़गानिस्तान की बातें भी चल रही हैं। तो उनका ये कहना था कि ये बातें हैं, ख्याली पुलाव है, तो ये करते रहे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वाना कैलेट में जो असला पकड़ा गया वो भी अफ़गानिस्तान से लाया गया था और वो नेटो, वो जो अमरीकी असला था वो असला था और इसके साथ साथ नाइट विजन जो डिवाइसेस हैं वो उनके पास होती हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स उनके पास होते हैं और इसके अलावा दीगर जो बुलेट प्रूफ जो हेलमेट्स हैं वो भी उनके पास होते हैं और ये तमाम अमरीकी साख्ता जो असला है ये इन दहशतगर्दों के पास आता है। पहले ये अफ़गानिस्तान के पास आता है, उसके बाद ये असला जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है वो फिर तालिबान और दहशतगर्दों को जो है ये असला फराम कर देती है, फिर ये असले से जो है पूरे खित्ते में दहशतगर्दी जो है वो फैलाते हैं। इसके साथ साथ बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बात हुई
बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से उनका ये कहना था कि फौज जो है, हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि फौज जो है वो दहशतगर्दी, ये जो स्मगलिंग है, इसको रोकने में क्यों किरदार अदा नहीं कर रही। उनका ये कहना था कि बॉर्डर एरियाज़ के करीब जितने भी एरियाज़ हैं बॉर्डर एरियाज़ में, ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो बॉर्डर है वो तकरीबन बनता है 1229 किलोमीटर, और इसके साथ साथ सारी आबादियाँ मौजूद हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं, ये तकरीबन 29 के करीब ट्राइब्स हैं, जिनके कुछ लोग अफ़गानिस्तान में रहते हैं, कुछ पाकिस्तान में रहते हैं, और फिर पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर जो नेक्सस है वो यहाँ पैदा होता है। उसकी वजह यह है कि वादी खैबर जो वैली है वहाँ पर तकरीबन 12,000 एकड़ जो है वो भंग की काश्त जो है वो की गई है। जब भंग की काश्त होती है फिर उससे चरस बनती है, और तीरा में हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा जो है वो मंडियाँ भी लगती है जिसमें चरस जो है वो बेची जाती है, और उसका अरबों रुपए का कारोबार होता है। अब ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये उन जो मकामी लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं और जो टेररिस्ट हैं, ये मिलकर ये इसका पैसा जो है वो तकसीम करते हैं, और इसका पैसा अफगान तालिबान को भी जाता है। तो ये तमाम लोग इस पैसे से मुस्तफीद होते हैं, और उसके बाद जो ये पैसा है फिर ये दहशतगर्दी पर यूज़ होता है। और उनका ये भी कहना था सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 4.5 लाख के करीब जो गाड़ियाँ हैं, जो गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं, जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं, लेकिन जो सूबाई हुकूमत है उसकी जाने से किसी किस्म का कोई भी काम जो है, कोई एक्टिविटी नहीं की जा रही, कोई उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान में ये फाइनल हुआ था कि ये तमाम जो सूबे हैं ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे, लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे। खैबर और तीरा को तकरीबन 3 से 4 मरतबा जो है वो खाली किया गया है, उसको दहशतगर्दी से पाक किया गया है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक एक्टिविटीज़ नहीं की जाती। ये फिर इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, न कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि वो इन तमाम जो टेररिस्ट हैं, ये जो तमाम लोग हैं, इनको अपने दोबारा से इन इलाकों में आबाद होने ना दे। लेकिन ऐसी कोई हमें जो इंतज़ामिया है, जो सूबाई हुकूमत है, उसकी जानिब से कोई मस्बत किरदार, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन जो है वो नज़र नहीं आता, और यही वजह है कि ये दहशतगर्द दोबारा उसी इलाके में आबाद हो जाते हैं। इस हवाले से सवालात हुए कि आया क्या, इससे कबल भी आपने खैबर का नाम लिया है, तो सुहेल अफरीदी जो CM खैबर पख्तूनख्वा हैं, उसके बनने से कबल तो उनका खैबर की में दहशतगर्दी का नाम नहीं लिया जा रहा था, तीरा में दहशतगर्दी का नाम नहीं लिया जाता था। तो फिर उन्होंने कहा कि जितने भी यहाँ पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, हमने कई मरतबा तीरा का दौरा किया, खैबर एजेंसी का दौरा किया, लोगों को, सहाफ़ियों को बताया कि किस तरह हमने इस इलाके को क्लियर किया है। ये पहली मरतबा नहीं है कि ये भी बात नहीं है कि हम सुहेल अफरीदी जो कि CM खैबर पख्तूनख्वा हैं उनकी वजह से इसका नाम ले रहे हैं, ये हमें नहीं पता। इस हवाले से ये भी सवाल हुआ कि वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट हैं सोशल मीडिया पर, भाई ये जो भंग की काश्त की जाती है उसमें एक बड़ा रकबा जो है वो सुहेल अफरीदी का ख़ानदान का है। इस हवाले से कहा कि हमें भी नहीं पता, और DGISPR ने यह बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने कोई पटवार खाना नहीं खोला हुआ, हमने कोई पटवार खाना नहीं खोला हुआ कि हमें पता हो कि ये ज़मीन फ़लाँ की है, ये ज़मीन फ़लाँ की है। हमने जो फैक्ट्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उसके मुताबिक आपको बताना है कि 12,000 एकड़ ज़मीन पर भंग की काश्त की गई है, जिसमें बेशतर जो है हमने ख़त्म भी कर दी है। तो उनसे इस हवाले से बड़े सख्त जो हैं वो सवालात होते रहे हैं, और इस हवाले से उनको ये कहा गया है, उन्होंने कहा है कि जो बॉर्डर इंतज़ामिया है उनको भी सोचना चाहिए। और उस पर उन्होंने ये भी बताया कि पाक अफगान बॉर्डर पर 200 के करीब जो लोग हैं, अफराद हैं, उनको मारा गया है। ये वो लोग हैं जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं, या जो बॉर्डर की जो बाड़ लगी हुई है, ये जो हमने फेंसिंग की हुई है, इसको ये काटते हैं, जिससे ये इलीगल गाड़ियाँ, इलीगल असला और इसके अलावा जो मंशियात है ये उसको वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, जिसमें 200 के करीब जो है इन लोगों को मारा गया है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये जो लोग हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको ठीक करना होगा, क्योंकि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं होती उस वक्त तक स्मगलिंग को रोकना मुमकिन नहीं है। जब एडमिनिस्ट्रेशन को हम इलाका क्लियर करके देते हैं, फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इलाकों में अमन व अमान कायम करे, किसी स्मगलर को पनपने ना दे। लेकिन मसला ये है कि ये अरबों रुपए की गेम है,
तो फिर ये लोग स्मगलिंग को परवान चढ़ाते हैं और फिर ये वहाँ से भत्ते कमीशन जो मिलती है उसकी वजह से ये लोग फिर इन स्मगलर को खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो अफगान है, वो जो स्मगलर हैं, वो यहाँ जो स्मगलिंग है, ये जो दहशतगर्दी है, ये नहीं रुक रही। उनका ये भी कहना था कि नवंबर में सिर्फ 2,39,574 जो अफगानी हैं उनको मुल्क से बाहर निकाला गया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी इस हवाले से। बलूचिस्तान के हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन जारी हैं और बलूचिस्तान में ये जो अब तक ऑपरेशन हुए हैं, हमने 67,000 के करीब जो है वो ऑपरेशन किए, जिसमें 70% ऑपरेशन जो है वो बलूचिस्तान में किए गए हैं। ईरानी डीजल की स्मगलिंग जो है वो, उसका जो पैसा है वो भी दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता था। तो फिर हमने उसको ख़त्म किया। उसको हमने कैसे ख़त्म किया? उससे कबल देखा गया कि 20.7 मिलियन लीटर जो अफगानी डीजल पेट्रोल है, ये ईरान बॉर्डर से, ईरान बॉर्डर से बलूचिस्तान के ज़रिए जो है पाकिस्तान में दाखिल होता था, जिसकी वजह से वो 15-20 रुपए पर लीटर पड़ता था और उसके बाद ये लोग उसमें करोड़ों अरबों रुपए कमाते थे और ये फिर पैसा भी दहशतगर्द जो है उससे इस्तेमाल करते थे। तो अब क्या हुआ कि हमने बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसको कम किया और ये तकरीबन 2.7 मिलियन लीटर जो है वो बनता है। ये उन इलाकों में अलाउ है क्योंकि उन इलाकों में सर्दी पड़ती है, फिर गर्मी पड़ती है, उसके लिए डीजल की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये बॉर्डर के इलाके, बॉर्डर के साथ मिलते हुए इलाके हैं जिनको परमिशन होती है कि वो अपने इस्तेमाल के लिए जो है वो वहाँ पर डीजल जो है वो स्मगल कर सकते हैं। या तो OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है या तो वहाँ पर अपने पेट्रोल पंप बनाएं, उनको एक्सेस दें, फिर तो इसको हम रोक सकते हैं मुकम्मल तौर पर। लेकिन अगर तक वो नहीं बनाएंगे तो फिर उनको, हमने एक सर्टन लिमिट जो है, सर्टन जो एक मिकदार है उसमें उनको ये इजाज़त दी हुई है कि वो इसको स्मगल करें ताकि उनकी जो रोज़मर्रा लाइफ है उसको जो है वो बेहतर किया जा सके। बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि एक तासुर दिया जाता है कि शायद अब आम लोग जो हैं वो नहीं कर रहे, स्मगलिंग फौज कर रही है। उन्होंने कहा ये तो हमारे सारे अदद शुमार सामने हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन स्मगलिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। इस हवाले से उनका ये कहना था कि ये जो लोग स्मगलर हैं ये तमाम अपने झत्ते सामने खड़े कर देते हैं और इन लोगों को सामने ले आते हैं। भाई इन लोगों का रोजगार जो है इससे जुड़ा हुआ है और इनका रोजगार तबाह हो रहा है। अब ये स्मगलर जो हैं चंद पैसे उन लोगों को देते हैं और उसके बाद अरबों रुपए जो हैं वो खुद कमाते हैं और फिर ये जो पैसा है हम ही पे खर्च होता है, दहशतगर्दी में ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उन्होंने ग्रीन बलूचिस्तान इनिशिएटिव की बात की और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में डैम्स बनाए जा रहे हैं, फसलों पर काम किया जा रहा है, रिसर्चेस की जा रही है और मुख्तलिफ किस्म की फसलें लगाई जा रही हैं ताकि बलूचिस्तान में ग्रीन बलूचिस्तान इनिशिएटिव पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम किया जाए ताकि ये जो इलाका है ये सरसब्ज हो, यहाँ भी लोगों को रोज़गार जो है वो मिल सके ताकि ज़राअत फले फूले। उसके साथ साथ फॉरेन बेसिस अकाउंट्स के बारे में उनकी DGISPR ने बाकायदा तौर पर बताया और कुछ उन्होंने नाम भी लिए, जिसमें मारंग बलोच का जो अकाउंट है वो सिंगापुर से रन हो रहा है, अफगानिस्तान के जो तर्जमान हैं उनका अकाउंट भारत से जो है वो चल रहा है। तो ये बड़ी एक हैरत सी बात है, जो पाकिस्तान में जो तालिबान हैं उनके भी बेशतर के अकाउंट जो है वो भारत से चल रहे हैं, मारंग बलोच का सिंगापुर से चल रहा है। इस तरह बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पाकिस्तान के इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कैंपेन चला रही हैं। उन तमाम लोगों के अकाउंट या तो अमेरिका, जर्मनी, यूरोप और यूरोप के दीगर ममालिक से जो हैं ये अकाउंट चल रहे हैं और इन अकाउंट के ज़रिए वो अफवाज पाकिस्तान के ज़रिए अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, मुल्की इदारों के खिलाफ जो है वो जहर उगलते हैं, मुल्क में प्रोपेगेंडा करते हैं और रियासत को कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश करते हैं। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये रियासत पाकिस्तान नाकाम हो। हम उनको कलाकमा करना जानते हैं। इस पर सवाल भी हुआ कि अगर आप कुछ जानते हैं तो फिर आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। तो इस पर उनका ये कहना था कि पूरी दुनिया में एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन फिर भी हम उन लोगों को देख रहे हैं और हम उन लोगों के खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे। अफगान तालिबान के हवाले से उन्होंने और पाकिस्तान तालिबान के हवाले से उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। कोई ये ना समझे कि वो अच्छे हैं या वो बुरे हैं।
کسی نے کہا جی آپ کہتے ہیں جی بیڈ طالبان گڈ طالبان، انہوں نے کہا یہ ختم ہو گئی بات، کوئی بیڈ اور گڈ طالبان نہیں ہے، ڈیڈ طالبان، ڈیڈ ٹیررسٹ۔ ہم ان جو طالبان ہیں، یہ جو ٹیررسٹ ہیں، ہم نے ان کو ختم کرنا ہے، ان کو مارنا ہے، جو بھی ہو جائے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی ہم ان کے ساتھ ڈائیلاگ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے افغانستان پر حملوں کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے حملے کیے، ہم نے قندھار کابل پر حملہ کیا، ہم نے ان ٹیررسٹوں کو مزہ چکھایا، اور ہم نے کسی بھی سویلین، کسی بھی افغان سویلین یا افغانستان میں کسی بھی سویلین علاقے میں ہم نے حملہ نہیں کیا۔ ہم نے انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے، ہم نے انٹیلیجنس بیس آپریشن حملے کیے، اور پھر افغانستان گورنمنٹ کو بتایا کہ ہم نے یہاں حملے کیے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان کے جو 14 نکات ہیں، ان میں دہشت گردی کا حل موجود ہے، اور تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس پر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں۔ اور اس سے قبل جو ایک تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی خیبر پختونخوا میں، اس نے بھی اس کو جو ہے دوبارہ شروع کیا اور اس پر عمل درآمد کیا، اور ابھی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی کا جو حل ہے وہ بالکل نیشنل ایکشن پلان میں موجود ہے، اور اسی کے ذریعے ہی جو ہے وہ حل ہوگا۔ ان سے سوال ہوا جی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں، آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کا سسٹم کرپشن کے حوالے سے بالکل کلیئر ہے، چاہے وہ آفیسر چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جو بھی لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اگر کوئی کرپشن کا کوئی کیس آتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے۔ نہ صرف ادارہ جاتی طور پر ہم اس کا احتساب کرتے ہیں، بلکہ اے جی پی آر کی جانب سے بھی، اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی جانب سے بھی ان کا احتساب ہوتا ہے۔ اور ہر سال جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ تمام اپنے اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس اس سے قبل کتنے اثاثے تھے، اب کتنے اثاثے ہو گئے۔ تو اس میں ہمارا جو عمل ہے وہ پولیٹیکل، ہمارا جو عمل ہے کرپشن کے حوالے سے وہ بالکل شفاف، نیٹ اینڈ کلین ہے، اور کسی کو یہ اجازت نہیں ہے افواج پاکستان میں کہ وہ کرپشن کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم طالبان کی عبوری حکومت جو ہے اس کو تبدیل کرنے کے حق میں یا اس کے خلاف کوئی ایسی کام نہیں کر رہے، یہ طالبان کا حکومت کا کام ہے، طالبان عوام کا کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوحہ ایگریمنٹ میں کیا ہوا تھا، طالبان کو اس ایگریمنٹ پر دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، تاکہ یہاں پر نئی جو سویلین جو عوامی حکومت ہے وہ جو ہے وہ بن سکے۔ ایف سی حملے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وزیر اطلاعات نے بھی اس سے قبل میڈیا کو بتایا کہ جو ایف سی پر جو حملہ کرنے والے جو دہشت گرد ہیں وہ وادی تیرا سے آئے تھے، جو خیبر ایجنسی کی وادی ہے یہ تیرا سے آئے تھے۔ اور اس طرح 2014 میں آرمی پبلک سکول کے حملے میں جو لوگ ملوث تھے، جو دہشت گرد ملوث تھے، وہ بھی لوگ وادی تیرا سے ہی آئے تھے، اور یہ ان لوگوں کا تعلق وہیں سے تھا۔ آخر کیوں 2014 کے بعد جب ہم نے 3 مرتبہ اس علاقے کو کلیئر کر دیا تو یہ لوگ دوبارہ پاکستان پر اور افواج پاکستان پر اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر حملہ کرنے کیوں آئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے، جو وہاں کی حکومت ہے، اس کی جانب سے جو انتظامیہ ہے اس کی جانب سے کوئی مثبت کردار ادا نہیں کیا گیا۔ راجناتھ سنگھ کا بیان پڑھا گیا کہ جی وہ کہتا ہے سندھ جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہوگا۔ اس کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف جو بھارت کے ہیں ان کی جانب سے آیا بیان کہ پاکستان کو جو ہے مزہ چکھایا جائے گا۔ تو ڈی سی ایس پی آر نے بڑے سکون میں کہا کہ بھارت جو ہے وہ فلمیں دیکھے اور یہ جو ٹریلر وغیرہ کی باتیں کر رہا ہے، اگر بھارت نے کوئی حماقت کی، چھوٹی سی بھی حماقت بھارت کرتا ہے تو پھر اس کو وہ جواب دیا جائے گا کہ وہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ پہلے بھی ہم نے جواب دیا تھا، اب بھی ہم جواب دیں گے۔ ہم بھارت کسی بھی سوچ میں نہ رہے، کسی بھی ایسی سوچ میں نہ رہے کہ پاکستان جو ہے بھارت کو کسی قسم کی رعایت دے گا اگر بھارت جو ہے پاکستان پر حملہ کرتا ہے۔ اگر ہماری سوورنٹی پر کسی قسم کے اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ یہ پوری دنیا سن لے۔ انہوں نے افغانستان سے بھی کہا کہ اگر افغانستان بھی پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا بھی ہم بھرپور جو ہے وہ جواب دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ چیف آف ڈیفنس کے حوالے سے سوال ہوئے، 27 امینڈمنٹ کے حوالے سے سوال ہوئے،
नए सूबों के हवाले से सवाल हुए, तो उनका ये कहना था कि ये पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, नए सूबे जो हैं ये बनाना गवर्नमेंट का काम है, हुकूमत का काम है, वो कितने सूबे बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, इसमें अफवाज पाकिस्तान से कोई आप ऐसा सवाल ना करें क्योंकि ये उनका काम है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि ये जो फितना तो खारिज है, फितना खारिज है, इसको किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इनके खिलाफ भरपूर एक्शन लेंगे और इनके खिलाफ जो भी एक्शन हुआ हम लेंगे और इनको ख़त्म करेंगे, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने एक वाज़े तौर पर एक मैसेज दे दिया है कि दहशतगर्दी की कोई पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। जो हमारे सर कलम करते हैं, जो हमारे सरों से फुटबॉल खेलते हैं, उनसे डायलॉग नहीं हो सकता, उनके साथ जो है वो उसी ज़बान से निपटा जाएगा जिस ज़बान में वो बात करेंगे। और उनका ये भी कहना था कि बलूचिस्तान समेत बलूचिस्तान में बहुत सारे जो हैं वर्कशॉप्स और इसके अलावा जो इंगेजमेंट है वहाँ की लोकल और लोगों के साथ, वो हमारी जारी है और बड़ी मस्बत उसका बयान जवाब आ रहा है और बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से बड़ा मस्बत काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि बलूचिस्तान में जो स्मगलिंग है, तेल की स्मगलिंग है, वो ना होने के बराबर है। आज कुवैटा में भी जो ईरानी डीजल है वो तकरीबन 10-15 रुपए के फ़र्क से आपको मिल जाता है। तो इससे कबल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता था, लेकिन अब वो फ़र्क ख़त्म कर दिया गया है ताकि दहशतगर्दों को जो है वो ख़त्म किया जा सके। इस हवाले से उन्होंने बहुत सारी और भी दहशतगर्दी के हवाले से बातें की। और इस दफ़ा आज जो ब्रीफिंग हुई उसमें जो तमाम जो चीज़ें थी, तमाम जो टॉपिक थे, जब पाक अफगान बॉर्डर था, इंडियन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो था, इन तमाम इशूज़ पर उन्होंने तमाम सहाफ़ियों के सवालात लिए, तमाम सहाफ़ियों के सवालों को ब्रीफली सुना, फिर उनका जवाब दिए। किसी का कोई कंसर्न था तो फिर उसका सवाल लिया। तो आज बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो डिस्कशन हुई, जिसमें तमाम तर जो इश्यूज़ थे, तमाम तर जो टॉपिक्स थे, उनको जो है वो कवर भी किया गया।